अब ये पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें, यानी एक त्रिभुज बनाए, त्रिभुज का नाम होगा एबीसी। रचना करें जिसकी भुजा बीसी है, जिसकी भुजा बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। AB भुजा कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। एवं कोण ABC 60 डिग्री है। कोण ABC 60 डिग्री है। फिर एक समरूप त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं का 3/4 गुनी है। सॉरी 3/4 है, सिर्फ 3/4। कैसा बनाएंगे? आ जाओ फिर से एक बार। स्केल आपके हाथ में कह रहा है BC बराबर 6 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। इसका नाम रहेगा सर B, इसका नाम रहेगा C। खींच दिए। BC 6 सेंटीमीटर। अगर हमारे साथ आप भी करते तो कितना मजा साथ बनता। B से लेकर के C तक एक रेखा खींची, इसका नाम है कितना सेंटीमीटर बाबू? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा ये भी 5 ना है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। अगला स्टेप में क्या करना है? कहा कि कोण ABC बराबर 60 डिग्री। अब दिमाग लगा लो कि ये कहाँ होगा कि कोण B के स्थान पर 60 डिग्री। आपको पता है जब भी कोण पूछेगा ऐसे ABC बराबर 60 डिग्री तो आपको मालूम होना चाहिए 60 कहाँ किसके पास बनेगा? B के पास। हमारा B तो यहाँ पर है सर। यानी ये व्यक्ति कहना चाह रहा है कि जब भी कोण बनेगा तो 60 यहाँ बनेगा। बताइए क्या हम आप लोग को 60 बनाने के लिए सिखाए हैं कभी जिंदगी में? सिखाए? कैसे बनेगा 60? देखिए माप कर आपके हाथ में, हमरो माप कर आपके हमारे हाथ में। हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। अब कहेंगे सर कितना डिग्री ले? हम बताए हैं 1.5 लीजिए या 1.5 से थोड़ा सा बेसी ले लीजिए, और कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान रहे जितना लेना है बराबर लेना है, कोण तोल काटना है। हमारा मापकर का अनुमान नहीं है सर, लेकिन तब पर भी हम काटते हैं। हम कुछ इस प्रकार से यहाँ बिंदु रखें, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ काटे ऐसे, काट दिए। अब एक बार इस बिंदु पर रखे काटेंगे ऐसे। ये दोनों के बाद जहाँ कटेगी उसको बोलेंगे 60 डिग्री। कितना डिग्री? फिर से इसको यहाँ रखना और यहाँ से लेकर के काट देंगे यहाँ, कट गया ऐसे। उसके बाद इस बिंदु से लेकर के जो काटेंगे तो जहां जाकर के कटेगी उसको बोलेगा 60 डिग्री। कितना डिग्री? हमने आपको काट के दिखा दिया सर 60 डिग्री। कुछ इस प्रकार से ध्यान दे रहे हैं। अब क्या करना है अगला स्टेप में? कह रहा है यहाँ से एक रेखा खींची, इस बिंदु जहां कटान बिंदु यहाँ से मिलाकर के एक रेखा खींच देंगे। रेखा का अनुमान नहीं सर, कितना बड़ा भी खींच सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान रहे हमको ये बोला है कि अगला जो टॉपिक होगा यहाँ बना दिए 60 डिग्री। कितना डिग्री बना दिए? ध्यान रहे कितना डिग्री बनाए? 60 डिग्री। तो इसका नाम लिख दीजिए 60 डिग्री। बना दिए। देखो दो काम कर चुके बाबू, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। हमने दो काम क्या किए? पहले बोला कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर। हम स्केल से BC बराबर 6 सेंटीमीटर नापे। आप अपने कॉपी में BC बराबर 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। दूसरा स्टेप में बोला कि कोण B के पास हमको एक त्रिभुज बनाना है, एंगल बनाना है, कोण बनाना है जिसका मान होगा 60 डिग्री। कितना होगा? लेकिन उन्होंने बोला ABC यानी ऊपर होगा A, नीचे होगा B और इधर होगा C। हमने 60 डिग्री बना दिया। आपको भी 60 डिग्री बनाने के लिए हम सिखा चुके हैं, तो आप चाहो तो अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। तीसरी स्टेप में हमने क्या किया सर? ये बोला कि AB का जो मान होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। ध्यान आप लोगों को शायद नहीं बताया। AB का जो मान होगा कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्केल है ना, आपके पास भी होगा। अपना कॉपी में इधर देखिए 1 2 3 4 5 के पास आकर के रोक देंगे। कैसे? लेकिन हमारा तो अनुमान कुछ है नहीं, ये तो सेट होने वाला नहीं है। मान के चलो कि हमारा 5 यहाँ आ गया, हमारा 5 यहाँ आ गया। हम यहाँ पर एक बिंदु देंगे, इसका नाम रहेगा A। क्या बोले? इसका नाम कितना रहेगा? A। कोई दिक्कत किसी को? अब करना अगले स्टेप में क्या है? स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, समझ आ जाएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? हम अपने अनुमान से नापे कि हमारा 5 है। आप अपने कॉपी में अंदाज नहीं लगाना है, अनुमान नहीं लगाना है, आपको स्केल के माध्यम से चलना है। ठीक है। हम बना लिए 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे सर? आप खुद सोच के देखो, क्या ये भुजा इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब त्रिभुज बनाने के लिए कहा है तो आप यहाँ पर स्केल रखेंगे सर, यहाँ स्केल रखेंगे, इसके साथ मिला देंगे। देखिए ध्यान से, हमने तो ऐसे मिला दिया। आप चाहो तो इसको कोण काट करके भी बना सकते हो। कैसे? यहाँ बिंदु रखेंगे, यहाँ 60 डिग्री बनाएंगे। ये देखो 60 डिग्री कुछ इस पर कट जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे, एक बार काटेंगे तो कुछ यहाँ से कट जाएगा। यहाँ भी रखेंगे सर, यहाँ बिंदु रखेंगे, यहाँ से काटेंगे तो कुछ ऐसे कटेगा। यहाँ रख के काटेंगे तो ऐसे कटेगा। ऐसा नहीं। तो आपको हम सजेस्ट ये करेंगे कि आप बिना एंगल के कोई भी कोण और कोई भी रेखा खींचेंगे नहीं। क्या बोले फिर से एक बार? हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मिला दिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? क्योंकि हमारे बोर्ड पे तो नहीं घूमेगा, आपके पास मार्कर है। आप इस बिंदु पर रखना, कितना लेना? 1.5 डिग्री ले लेना।
1.5 इंच का लेकर करके और यहाँ से दबा कर करके यहाँ से खींचेंगे पूरा, फिर जहाँ से खींचे इस बिंदु से लेकर के मिलाएंगे तो यहाँ से कट जाएगा ऐसे, एक बिंदु ही मिल गया, यहाँ से लेकर खींचेंगे ऐसे और एक बार यहाँ से लेकर काटेंगे तो कुछ ऐसे कर देगा, यानी ई एंगल से इस कोण के बाद मिला देंगे, ये बन गया और यहाँ से सीधा खींच देंगे, ये हो गया कोण। अच्छा ये कितना है ऐसा नहीं बोला है, अब बढ़िया से पढ़ो, आप बता सकते हैं इसको हम आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, इसको कर्मी तो बोलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ लंब करने की बात नहीं है, आधार आप कर नहीं बोल सकते, बोलो क्यों, क्योंकि आधार नहीं है, स्टेट थोड़ी ना है, तो हमको इसकी चर्चा नहीं करना है। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, यहाँ तक। अब अगला स्टेप में क्या बोला, संगत भुजाओं का 3/4 होनी है। अब हम यहाँ फिर से 60 डिग्री कोण बनाएंगे, इसको साफ कर दीजिए, बाहर जो निकला हुआ इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, ध्यान देना सब, यहाँ पर फिर से बनाना है 60 डिग्री, इस पर केंद्र पर रखिए बिंदु और यहाँ से जैसे ड्रॉ करना चालू करेंगे, देखिए हमारा 60 डिग्री बन के रेडी। फिर इस बिंदु पर रखेंगे, यहाँ से काटेंगे तो कुछ ऐसे कट गया, मान लीजिए ऐसे कट गया, इधर से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर, इस बिंदु से लेकर करके कोण बनाते हुए खींच देंगे ऐसे, चलिए हमने खींच दिया। अच्छा कोई कहेगा सर ये अपने तो बड़ा खींच दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको कितना काटना है, 3/4 में दोनों बड़ा कौन है, कहीं क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है 3:4, ध्यान रखिएगा ये दोनों बड़ा कौन है, 4 है। आपको क्या करना है, मापर हाथ में लेना है, आपको क्या लेना है, इस मापर को हाथ में लीजिए और अनुमान से लगाइए कि कितना हम रखे, 1.5 लीजिए, 2 लीजिए, जितना लेना है, लेकिन ध्यान रहे हम उतना ही बड़ा लेंगे जितना से 3-4 बराबर भागों में कट जाए। हमारा तो यहाँ सेट करने वाला है नहीं, लेकिन हम अपने हाथ के माध्यम से काटते हैं, कैसे काटेंगे ध्यान रखिएगा, इस बिंदु पर हाथ को रखेंगे, काटेंगे यहाँ से, देखिए ये बाहर निकल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, बस इतना बनाना था 60 डिग्री। अब बाहर निकल के तो उसको क्या रखना है, सॉफ्टवेयर से साफ कर देना है इसको, है ना, रबर से। अब काटिए इसको, एक यहाँ से नाप के काटेंगे, 1 2 3 4, मान के चलो हमारा 4 कट गए। अरे मानना क्या, काट दिए, हाँ ये जरूर मान सकते हैं कि हम अपन अनुमान से काटे, हमारा बराबर हो या ना हो, लेकिन आपको कॉपी में जब भी बनाना है तो बराबर होगा, इसलिए इसको नाप करके 1 लेना है, 1.5 लेना है, जितना लेना है, लेकिन ट्राई करना है कितना, हार्डली 1.5, 2 लेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ध्यान है सबको। अब क्या करना है, इसका नाम रखिए B1 B2 B3 B4 B4। अब बताइए थोड़ा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है 3/4, सबसे नीचे कितना है 4। अगला स्टेप में करना क्या है, यहाँ पर इस 4 को इस सी से मिला दीजिए, इस 4 को सी से मिला दें, कैसे मिलेगा, ऐसे लकीर खींच दें, ऐसे खींचे नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसे करेंगे, देखिए बनाने के लिए वैसा ही कटेगा, बिल्कुल वैसे ही कटेगा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। हमारा मानना क्या है, हम अगर इसको सीधे यहाँ से मिला दे वो भी सही है, वैसा ही कटेगा भी, लेकिन ये तरीका गलत है। जब भी काटना है तो 60 डिग्री का एंगल बनाइए और उसके बाद इस कटे हुए भाग से उस कटे हुए भाग को आपस में मिलाइए, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं। अब एंगल कितना करें इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ हम ले लेंगे, मान लो इस बिंदु से रख के काटे, देखिए कुछ इस प्रकार से कटा, ऐसे कटा, फिर यहाँ से लेकर काटेंगे 60 यहाँ कट जाएगा, यहाँ से लेकर काटेंगे कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से लेकर काटेंगे कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इस कटान बिंदु से इस कटान बिंदु को आपस में मिला दें, ये तरीका बढ़िया हुआ। ऐसे भी खींच का नहीं खींचा था सीधे, देखो खींचा गया सीधे, लेकिन तरीका किससे चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, जिसका नाम हमने रखा है सी सर, ध्यान रखिए इसको बाहर करते हैं, ठीक है, ये कोण बन गया, इधर से हमारा मतलब है नहीं, बीच का मतलब है, ठीक है। अब आपको एक और काम करना है, हमने B4 को C से मिला दिया, B4 को किससे मिला दिया, C को। अब थोड़ा सा और काम, ये जो 3 बचा हुआ है, ये 3 यहाँ है, ये जो 3 से मिलाना है, ये कहाँ 3 यहाँ पे है। अब B3 को मिला देना है सर इस बिंदु पे, लेकिन कैसे मिलाएंगे, फिर बनाना पड़ेगा 60 डिग्री कोण। कैसे 60 डिग्री कोण बनेगा, इसको थोड़ा सा समझना, ध्यान लगाना, यहाँ अगर समझ गए तो फिर आपको नहीं पा रहे, थोड़ा सा देगा कोई माइक, देखो ये मापर को हाथ में ले लेगा, ठीक है, और क्या करना है, देखिए यहाँ से कोण बना लीजिए, अपन मन से जितना लेना है, हम बार बोल रहे हैं, जब भी लेना है कितना लेना है, 1.5 लेना है, इस बिंदु से मिला करके इसको ऐसे हमने काट दिया, थोड़ा सा ध्यान दो, हमने काट दिया, जैसे हम देखिए मार्कर से काटते हैं, हमने इसको काटा। अब अगला स्टेप में क्या करना है सर, ध्यान रखिए, अब यहाँ कहाँ जाएगा हमको पता नहीं है, थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ से हम देखो ये समझने वाली चीज है, इस कोण से इस कोण को मिलाएंगे, मिला दिए इसको, एरा मिला लेना है और यहाँ पे रख करके इसको काट देना है, देखिए ऐसे। जब भी दूसरा बिंदु कटेगा इसको आपस में जरूर नापिएगा, पहले बना लीजिए गोल से, जब काटने की बात आएगा तो इसको नाप कर करके और इसको मिला देगा, यहाँ से रखे काट देना, यानी हमने काटा 60 यहाँ का, ठीक है। अब हमारे पास स्केल है सुविधा, इतना स्केल भी लग जाएगा। अब क्या करना है सर, ध्यान रखिए, जहाँ कटन बिंदु है उसको इससे मिला देंगे, उसको इससे मिला देंगे, ठीक है।
देखो इसको थोड़ा सा सोच रखना है सर, ताकि गड़बड़ ना हो, गलत ना हो। चलिए हमने मिला दिया इसको। अगर आप सही से मिलाएंगे तो ध्यान रखिएगा एक चीज, इसका जो हमेशा डिस्टेंस है आपस में बराबर है। अब अगला स्टेप में क्या काम करना है, इसको भी मिलाना है ऊपर में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रोसेस, आप फिर यहाँ पर बनाइए, इस बिंदु पर रखिए, जितना लेना है 1.5 2 लेकर करके इसको काट दीजिए। इसमें जितना ले सकते हैं, लेकिन फिर अगला जब स्टेप बनेगा काटने के लिए तो इसको नापना पड़ेगा। ध्यान है सबको, यहाँ ऊपर कितना बना हुआ है, देखिए ऊपर ऐसे बना हुआ है, एकदम सेम लिए हुए हैं, इसको नापना पड़ेगा। नापिए। अब इस बिंदु पर रख करके 60 बनाने आता है ना जी, इस बिंदु पर कैसे काटेंगे। अरे जब एने बनाना रहता तो हम एने से लेकर काटते, लेकिन हमको बनाना इधर, तो इस बिंदु पर लेकर काटेंगे ऐसे। काट दिए, देखिए हमारा कट गया दोस्त, यहाँ से काट दिया। ठीक है, दूसरा बनाने के लिए पहले गोल बना लीजिए, और अगर बात देखना है कि कितना पहले बना था उसी हिसाब से काटना है। ऐसा में अब क्या करना है, हमारा कट गया सर। अब स्केल के माध्यम से इसको मिला देना इस बिंदु से। देखिए ये बिंदु दोनों मिल रहा है आपस में, इस बिंदु को मिला दीजिए ऐसे। देखिए हमारा बराबर नहीं कटने का वजह क्या है कि हम अनुमान से लगा रहे हैं, मान चलो मेरा ऐसे कटा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक जितना कटना था से काम हो चुका है। अब थोड़ा एक दो नामकरण रखना है, करिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमारा क्वेश्चन बन गया। क्या करना है सर, यहाँ सी नाम रखा था, ये बी है, यहाँ ये है था, सॉरी बी भी लिया यहाँ से बिफोर तक, यहाँ ए है, हम इसको A1 बोल देते हैं, कोई दिक्कत, A1 बोलते हैं। अच्छा इसमें क्या था, बी था, सी है। अब आपको इच्छा करे तो C1 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए नाम कुछ भी रख सकते हैं, किसी प्रकार का मैथ हो, आप नाम चाहो तो जो रख सकते हैं, नाम के लिए कोई सजेशन इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा ही नाम रखना है जो आपको समझ में आए, ताकि आप बढ़िया से बना सकें। अब ये क्वेश्चन जो है से आपका प्रॉपर रूप से बन के रेडी, क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो गया। देखिए ध्यान से, BC आधार है, अपना आप लीजिए बढ़िया से, BC आधार हो जाएगा। BC कैसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। पूछा सर AB कितना, 5 सेंटीमीटर। अब इसको बढ़िया से बनाया हमने, तो A से लेकर B तक की दूरी 5 सेंटीमीटर होगा। फिर बोला सर कि यहाँ ABC का कोण 60 डिग्री हुआ। अब आप प्रकाश से इसके क्या हुआ, निकालो, चांद निकालो, चांद किसके पास है। देखिए आप इसको नाप के देखिएगा, 60 डिग्री पक्का बने होगा। अगर आप रियल में काटे होंगे अच्छा से तो 60 डिग्री बना होगा। देखिए मेरा यहाँ एक्चुअल रेखा बन रहा है, देखिए यहाँ 60 डिग्री है इस रेखा पर। देखिए अनुमान से भी, हाथ से भी बनाया, लेकिन 60 पर बिल्कुल कट रहा है। इस रेखा से इस रेखा दूरी यहाँ 60 भी है, और अगर ऊपर काटे तो 120 आएगा, यानी 60 पर काटे। ठीक है, 120 बनाते इधर 60 हो गया। अब बढ़िया से काटेंगे। इसके बाद क्या करना है सर, जो बड़ा है उसको नीचे खींचेंगे, पहले बड़ा 4 को मिला देंगे सी से, और बाद 3 को मिलाएंगे अंदर से। अब ये त्रिभुज का ये कितना गुना होगा, 3/4 गुना। देखिए ध्यान से, एक इधर त्रिभुज बना हुआ है, संगत भुजा, एक यहाँ से लेकर एक त्रिभुज बना हुआ है। अब गुना कैसे है उसको देखिए, ये बड़ा वाला भाग हो गया, ये बड़ा वाला जो है यहाँ से, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये वाला जो त्रिभुज बना सर, ये बड़ा वाला हो गया। एक का 3/4 भाग है, ये छोटे का है ना, छोटा, इसे 3/4 भाग के मतलब उससे छोटा होना चाहिए। अच्छा नीचे भी वही भाग है, नीचे जो बड़ा त्रिभुज बनाया बड़ा, उसका एक छोटा सा भाग है नीचे वाला, 4 गुना हो सकते नहीं हो सकता है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मिलेंगे 3 नंबर। अब 2 नंबर और प्राप्त करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा रचना, यहाँ लिखेंगे रचना। अब रचना का स्टेप आपको पता है या फिर बताना पड़ेगा। रचना का स्टेप आपको फिर शुरू करना है, कैसे सर, एक में ध्यान रखो, जितना क्वेश्चन हम उतना बार रचना लिखेंगे, लेकिन आपको केवल समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। अगला स्टेप में, पहला स्टेप में क्या किया सर, लिखेंगे BC एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितना सर, लंबाई 6 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप में क्या किया, दूसरा स्टेप में किया सर, B से लेकर करके कोण ABC का मान 60 डिग्री, हम 60 डिग्री का हम एंगल खींचे। तीसरा स्टेप में क्या खींचे सर, B से ना जी, B से यहाँ Y लिख सकते हैं, तो B से लिखेंगे, B से BY तक रेखा खींचे जो B से A तक, जो B से A तक 4 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, यहाँ से रेखा खींचे, लेकिन हमारा A से लेकर B तक की दूरी कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। चौथा स्टेप में क्या करना है, चौथा स्टेप में किया सर, B4 तक बढ़ाए, B को 60 डिग्री का कोण बनाते हुए B4 तक
बढ़ाएगा। ठीक है, आ जाओ, इसको bx भी बोल सकते हैं, b से bx रेखा खींचे ऐसे बोल सकते हैं, b से लेकर के b4 के एग्जांपल ऐसे b से बनाते हुए bx तक बढ़ाएगा। अब यहाँ पे अगर पांचवा हम क्या करेंगे सर, b4 को c से मिलाएंगे, b4 को c से मिलाने पर, c से मिलाने पर। छठा में क्या लिखेंगे सर, b3 को c डैश से मिलाने पर, से मिलाने पर। काम खत्म हो गया। सातवां लिख देंगे अतः इस प्रकार BC बराबर 6 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज को 3/4 भागों में बांटा गया। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 5 अंक। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मिलेंगे एग्जाम में 5 नंबर। इसलिए ध्यान से समझिए, इसको बनाइए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।